नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल भाई लोग? सबका हाल एकदम मस्त होना चाहिए। और हम लोग पता है आप सभी को तैयारी क्या कर रहे हैं, तो बस जैक क्लास 10 साइंस क्वेश्चन बैंक जो कि जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, बस पूरा उसको इस बार हम लोग को कर देना है ख़त्म कि एग्ज़ाम जब भी दें तो हम लोग का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहे, 100% रिजल्ट रहे, ये याद रखना है। चूँकि मैं बता रहा हूँ सारे प्रश्नों का उत्तर तो यहाँ दिया ही हुआ है अपने भाषा में। और जब अपने भाषा में कोई चीज़ हम लोग सुनते हैं ना तो दिमाग में एकदम घुस जाता है, और जब दिमाग में घुस जाएगा तो उसको हम लोग लिख कर ज़रूर आएंगे। और एग्ज़ाम में जब लिख कर आते हैं तो उसको हम लोग कनेक्ट बहुत बेहतर करेंगे। याद रखिएगा, कनेक्ट करना है इस बार, और एग्ज़ाम में एकदम तहलका मचा देना है, जिला कबाड़ देना है। तो बस उसी सिलसिले में हम लोग पहुंच चुके हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। और 12वां नंबर प्रश्न हमारा है वो उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। ये एकदम मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, बस उसको दिमाग में डाल लीजिए, ये VVI क्वेश्चन। और इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो देखिए यहाँ पे लिखा है PbNO3 होल 2 लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट को जैसे आप हीट कीजिएगा ना तो ये टूट जाएगा। टूटेगा कैसे हो, तो ये टूटेगा लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में, तो ये टूट गया। और ये आपका टूटा है, इसलिए तो इस अभिक्रिया को वियोजन कह रहे हैं। और टूटा किसके कारण से है, तो हीट उष्मा देने के कारण, तो इसलिए इसको उष्मा वियोजन कहें। और प्रकाश के द्वारा जब बोलिएगा ना तो याद होगा पिछला वीडियो अगर आप देख के आए होंगे तो AgCl को हम लोग डार्क बॉटल में रखते थे। काहे रखते थे डार्क बॉटल में, काहे कि सनलाइटवा जैसे इस पर पड़ता था तो ये टूट जाता था Ag+Cl2 में। तो ये आपका टूटेगा ना Ag, और चूँकि यहाँ पे Cl भी ले सकते हैं, ये Br लिया है तो Br2 में। और जब आप विद्युत दे दीजिएगा तो पनिया में जैसे ही डालेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी तो ये टूटेगा विद्युत आते ही, और टूट के का देगा, तो हाइड्रोजनवा अलग हो जाएगा और ऑक्सीजनवा अलग हो जाएगा। तो ये वाला तीनों याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा समझ के चलना है, ये रिएक्शनवा रट जाइए। अगला जो है आपका प्रश्न वो है प्रश्न संख्या 13। और प्रश्न संख्या 13 जो है क्या कहता है, तो उसको भी ज़रा देखते हैं हम लोग। कहता है विस्थापन और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो ससुरा सिंपल सा तो प्रश्न है ही। विस्थापन हम बहुत बार बताए हैं कि एगो यौगिक होगा तो एगो तत्व होगा, और जब अभिक्रिया पूरा होगा तो इसको कहेंगे विस्थापन। और जब एगो यौगिक और दूसर को जो है वो यौगिक रहे उसके साथ अभिक्रिया करे तो इसको कहेंगे द्वैत विस्थापन। सिंपल एकदम याद रखना है। और क्या, एक एक उदाहरण इसका याद रखिएगा जुबान पे, जैसे Zn+CuCl2 जिंक प्लस कॉपर क्लोराइड, तो मिला क्या, तो जिंक क्लोराइड प्लस कॉपर। और द्वैत विस्थापन का याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो मिला क्या, सोडियम क्लोराइड और H2O वाटर। तो ये वाला हम लोग को याद रखना है। अब पढ़ देते हैं का लिख दिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित, मतलब क्या, तो तत्व और यौगिक। लेकिन द्वि विस्थापन अभिक्रिया में भी कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा। तो आयनों का होगा ना बाबू, जब दोनों कंपाउंडे है तो आयनवा ना सिर्फ बदलेगा। आयन मतलब उसके ऊपर का चार्ज। जैसे मान लीजिए Na के ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं हो, तो Na के ऊपर लिखते हैं ना Na+, OH के ऊपर क्या लिखते हैं OH-, फिर उसके बाद देखिए H+ और Cl-। तो अभी क्या करेगा, आयन का आदान प्रदान कर लेगा। कैसे, तो Na जो है ये Clवा के साथ मिल गया तो NaCl बना, और ये H जो है OH के साथ मिल गया तो H2O बना। तो यही वाला अभिक्रिया यहाँ पे बोला है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या हमारा है 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न संख्या क्या कहता है, तो समीकरण दिया है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो ऐसा तो हम कहे थे आपको पिछला वीडियो में, संतुलन करने का एक एकदम आराम से वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग बैलेंस पूरा बेहतरीन तरीक़ा से सीखेंगे कैसे हम लोग इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ लिख कर तुरंत में समझाना असंभव है, छोटा छोटा है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। उसके लिए अलग से एक वीडियो लाएंगे जो सिर्फ संतुलित पे आधारित रहेगा। अगला प्रश्न हम आते हैं
ये संतुलित हुआ। संतुलित के बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे हम लोग आप पहुंच चुके हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो संतुलित तो करेंगे लेकिन अभी परिवर्तित कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न एकदम सिंपल कह रहा है, क्या कह रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोज करके अमोनिया बनता है। तो सही बात है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस दोनों को संयोज कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा तो बन ना जाएगा हो अमोनिया। तो ये वाला पहला है आपका है। उसके बाद दूसरा कहता है आपको, क्या कहता है, तो दूसरा वाला भी कहता है बहुत ही आसान, और वो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। आपको नमूना याद होना चाहिए, नहीं तो आप इसका कर नहीं पाइएगा। H2S और किसके साथ का वायु में दहन, दहन जहाँ पे भी होगा वहाँ ऑक्सीजनवा के साथ बस इसको जोड़ दीजिए। दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, जल का आपको फार्मूला पता होगा H2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनता है। तो बस यही वाला भी क्रिया लिखना था और इसको संतुलित करना है। तो संतुलित तो कभी और, अभी हम लोग बस ये रिएक्शनवा को ज़रूर लिखेंगे। तो देखिए दो रिएक्शन हम लिखे हैं, दोनों रिएक्शन मिला भी लीजिए। क्या दे, देखिए H2N2 NH3 H2SO2 H2O SO2। उसी तरह आपका सी नंबर में दिया अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का फार्मूला याद होए के चाहिए, क्या होता है अमोनियम सल्फेट का, तो अमोनियम सल्फेट का फार्मूला होगा, अच्छा इसमें देखिए फिर मिस प्रिंट कर गया है, नहीं मिस प्रिंट नहीं किया, सॉरी हम ही गलत पढ़ रहे हैं, क्या एल्यूमिनियम सल्फेट, सॉरी हम ही गलत पढ़ रहे हैं, अमोनियम सल्फेट नहीं, ये एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ किसका भी क्रिया कर रहा है, तो बेरियम क्लोराइड का। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला हो गया और एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला हो गया। इसको जैसे अभी क्रिया कराएंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 लुईस एसिड होता है, लुईस अम्ल होता है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ बेरियम सल्फेट बनेगा तो बना ना दीजिए BaSO4, और ये जो BaSO4 है प्रेसिपिटेट होता है, नीचे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे वही रिएक्शन आप देखिएगा लिखा है। तो ये वाला भी हो गया हम लोगों का। आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चौथा, कहता है यहाँ पे पोटेशियम धातु, तो सिर्फ पोटेशियम धातु किसके साथ, जल के साथ कर दीजिए अभी क्रिया, तो क्या बनाएगा, तो बोलता है करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो KOH और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस तो H2। ये रहा आपका अभिक्रिया। अब इसको संतुलित करेंगे हम लोग, अभिक्रिया करने आना चाहिए, संतुलित तो कर ही लेंगे, एक बार एक वीडियो लाएंगे उस पर हम लोग। अगला भी कुछ उसी तरीके का प्रश्न है 2 नंबर, तो 2 नंबर को आप लोग देख सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न जो है वो है आपका थोड़ा अच्छा, उस पे आते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना आवश्यक है। तो याद रखिएगा इसके पीछे का रामबाण उपाय क्या है, रामबाण उपाय, तो संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें कि याद रखिएगा आपको क्या होता है, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों यानी कि कौन कौन, तो रिएक्टेंट साइड जो आपस में अभिक्रिया कर रहा था और जो अभिक्रिया करने के बाद मिला प्रोडक्ट साइड, दोनों तरफ जो पार्टिकुलर एटम होगा उसका नंबर जैसे बराबर हो गया नंबर हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि वो संतुलित है और संतुलित रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं। अब बोलता है कि जरूरी क्यों है बाबू, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसको संतुलित करना इसलिए आवश्यक है, याद रखिएगा हम लोग पढ़े हैं एक महान साइंटिस्ट जिसको कि जनक भी कहा जाता है, बहुत ये आपका केमिस्ट्री यानी कि आपका कौन सा, तो रसायन विज्ञान का, कौन है वो, तो एंटोनियो लुइस वो कहे थे कि हम लोग द्रव्यमान को ना ही बना सकते हैं, द्रव्यमान को ना ही बना सकते हैं, ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तित कर सकते हैं, जिसको कि कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी कारण से हम लोगों को वो संतुलित करना आवश्यक है। अब पढ़ते हैं जो जैक निकाला है उसका क्या कहना है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर होते हैं, सही बात है, संतुलित कहलाएंगे। रासायनिक समीक्रिया को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम
के अनुसार द्रव्यमान ना बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों की तरफ बराबर होनी चाहिए। इसलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यही बात हमने बताया। हो सके मेरे बात से आप अगर अब तक वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया होगा, और जैसे ही आप कनेक्ट होइएगा तो याद रखिएगा आपका सब प्रश्न एग्जाम में धकाधक बनेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग रखेंगे इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ की आगे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।